आपको पता है ना बुआ की शादी होने वाली है? हाँ। किसके साथ होगी? अच्चू के साथ बच्चों के साथ नहीं होगी, फूफू के साथ होगी। होगी तो क्या? हैं? अच्चू के साथ होगी। बच्चों के साथ नहीं हो सकती ना, फूफू के साथ ही होगी। ठीक है, बुआ चली जाएगी फिर। आपको बुआ की याद तो नहीं आएगी? नहीं आएगी? बुआ की याद नहीं आएगी? आएगी ना। बहुत याद आएगी। बहुत याद आएगी। बुआ नहीं जाए फिर, आपके पास ही रह जाए। हाँ। आई लव यू बोल दो बुआ को। अरब्बा। I love you too. Hey guys and welcome back to my channel। तो मेरी शादी में बचे हैं अब सिर्फ 2 महीने, और अगर आपने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा है वेडिंग प्रिपरेशंस का तो अभी जाके देखो। और यहाँ पे ना मम्मी आज मेरे सारे गर्मियों के कपड़े हटा रही थी एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं हुई कि इन कपड़ों से तो अब कभी दोबारा मुलाकात ही नहीं होगी। ये कमरा, ये कबर्ड, ये कपड़े सब यही रह जाएंगे, बस मैं ही जाऊंगी नई चीज़ों के साथ अपने नए घर में। और बस जैसे जैसे मम्मी यहाँ पे सारे कपड़े उठा के कार्टन में भर रही थी तो मुझे रोना आ रहा था। ये सारे कपड़े मेरे फेवरेट हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस या रील्स देखी होंगी तो आपको मैं अक्सर इन्हीं कपड़ों में दिखूंगी, क्योंकि ये स्पेशली मैंने अपने बेकरी के लिए ही खरीदे थे और ये सब यहीं रह जाएंगे। चलो लेट्स नॉट बी सैड, वरना फिर मम्मी भी ये वीडियो देख के रोएंगी। तो अभी पुरानी यादों का पिटारा तो पैक हो चुका है, चलो अब नई चीज़ों पे चलते हैं, जैसे कि मेरी नई शॉपिंग। मैं अपनी ऑनलाइन क्लास लेके नीचे उतरी थी कि मैंने देखा बेड पे इतने सारे पार्सल्स पड़े हैं और घर पे मम्मी के अलावा कोई नहीं था। तो मतलब ये किसने लिए? मम्मी ने। अब तो मेरी वाट लगेगी। ये क्या कर रहे हो? ये क्या दुकान खरीदी? मैं इतनी मुश्किल से उठा के उधर रख के आई थी इनको। खोल के तो देख ले क्या है इसमें। आप एक बात बताओ, आपको गुस्सा नहीं आया? मम्मी मेरी तो क्लास चल रही थी ऊपर, आपको मतलब इतने सारे पार्सल आए, इतना गेट बजा होगा आपको, आपने एक बार भी मुझे डांटा नहीं। तेरी शादी है तो खरीदे नहीं। पापा को हर जगह आना है, आप जाओ उधर, आपको यहाँ पे क्या करना है? ये मेरी शॉपिंग है ना, लेडीज टास्क है, आप क्यों आए हो यहाँ पे? चलो आपका तो ठीक है। पापा मुझे क्या कह रहे हैं, इतनी शॉपिंग किस खुशी में मंगाई है? तो मैंने बोले शादी है मेरी, तो कह रहे तो क्या पूरा बाजार खरीद लेगी? शादी है तो ये बाजार में है अभी तो और बाकी है। अभी तो मेरे आधे पार्सल्स आए हैं, आधे कल आएंगे और आगे आने वाले दिनों में आएंगे। उसने एक निकाले जा रहे, हे भगवान कितने पार्सल है। उसके बाद सारे बिछाए, सबके QR कोड स्कैन करे, कह रहा अभी रुक जाओ, अभी नहीं उठाने, और सारे ऐसे जमीन पे बिछा दिए वहां सड़क पे। अब मैं तुम्हारी किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। मैं क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्याह हो रहा है। मैं मेहमान नहीं हूँ, ये मेरा घर है। इस कमरे में हम यहाँ तेरे जाना शॉल, साड़ियाँ, पत्ते लगाएंगे, इस बेड को गेस्ट रूम बना देंगे। शादी मेरी है, पार्सल मेरे आए हैं, एक्साइटमेंट इनको हो रही है खोलने की, उठा के ले आए हैं सारे पार्सल। क्या मैं इसे खोल दूँ? हाँ आप क्या पूछ रहे हो, सारे तो ले आए उठा के। हाँ खोलो सब खोलो। गाइज़ मेरे से तो बाज़ार में घूम के शॉपिंग करी नहीं जाती। पहले तो अपना साइज़ ढूंढो, फिर वो तुम पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा 10 बार ट्राई करो। इससे बढ़िया मैंने तो मिंत्रा की सेल का पूरा फ़ायदा उठा लिया है और अपनी सारी शॉपिंग मिंत्रा से कर ली है। अभी मेरा आधा सामान आया है, आधा और आना है, और पता नहीं मैं अभी कितनी बार शॉपिंग करूँगी। तो मैं आपको सब कुछ खोल के तो नहीं दिखा पा रही हूँ, वरना क्रेज़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे व्लॉग्स कंटिन्यूस आएंगे शादी के बाद भी। तब मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से क्या क्या लिया था। लेकिन अभी आप ये देख लो ऊपर से कि यहाँ पे पर्स आया है, बहुत सारी ड्रेसेस आई है, लेगिंग्स आई है, और मेकअप का सामान आया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खुल रही है, और सब कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाया है फ्रॉम मिंत्रा। यार बस 2 ही चीज़ ऐसी है जो मैंने पूरी ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट सब जगह ढूंढ लिया, बट मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है और ना पसंद आ रही है। वो है मांग टीका और नथ, जो मुझे चाहिए प्योर गोल्ड लुक में अपनी शादी पे पहनने के लिए, और मुझे कहीं भी कुछ पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर आप मेरठ से हैं, आपको पता है कि मेरठ की किसी मार्केट में वो मिल सकती है, तो प्लीज़ मुझे बताना, या फिर अगर कोई ऑनलाइन भी जगह है जहाँ से मेरे को पसंद आ जाए तो प्लीज़ डू शेयर इन द कॉमेंट सेक्शन। और यही हमारी सारी शॉपिंग खुल के ख़त्म हो चुकी है, और अब बारी है कपड़े सिलने देने जाने की। तो मेरी मम्मी ने अपनी शादी पे 32 इयर्स पहले जहाँ से कपड़े सिलवाए ना, वहीं पे वो अब मुझे लेके जा रही हैं कपड़े सिलवाने के लिए, क्योंकि उनकी फिटिंग सबसे बेस्ट होती है, ऐसा कहना है मम्मी का मेरठ में, और वो बहुत बढ़िया कपड़े सिलते हैं। तो आ जाओ चलते हैं वहाँ पे।
तो गाइस कपड़े सिलने देने का सबसे एम्बैरेसिंग पार्ट मुझे यही लगता है, जिसमें वो टेलर आपकी सारी मेजरमेंट्स लेता है। मुझे नहीं पता बट आई रियली डोंट लाइक इट, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े सिलवाती नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर ऑलमोस्ट रेडीमेड कपड़े पहनती हूँ, बट क्योंकि शादी पे बहुत सारी चीज़ें सिलवानी पड़ती है जैसे ब्लाउज़ और सूट एंड ऑल, तो वही करने हम यहाँ आए थे। और फाइनली मेरा चूड़ा भी फाइनल हो चुका है और मैं बाहर खड़ी हो गई पसंद करके, और मम्मी ले रही है क्योंकि मुझे देखना नहीं है उसे खरीदते हुए। और कुछ यहाँ पे हमारी ऑफलाइन शॉपिंग भी चल रही है, जैसे कि यहाँ पे सेल चल रही थी तो मैं मडाम पे आई थी कुछ टॉप खरीदने, और ये मुझे बहुत पसंद आया उसमें से, तो मैंने ये उठा लिया जल्दी से। तो अभी अपडेट कुछ ऐसा है कि मेरे सूट एंड साड़ी एंड ऑल तो सब सिलने जा रहे हैं, वो सब अभी भी चल रहा है। लेकिन एक चीज़ है जिसकी सारी शॉपिंग डन हो गई है, और वो है हनीमून, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। हम कहाँ जा रहे हैं हनीमून पे आपको गेस करना है कमेंट्स में। तो क्योंकि मम्मी की अभी छुट्टियाँ चल रही है तो मम्मी फुल फ्लो में काम कर रही है। मम्मी ने कहा चलो एटलीस्ट इन्हें तो पैक कर ही लेते हैं, तो मम्मी लगी हुई है यहाँ पे सारी मेरी ड्रेसेस पैक करने में, और हम यहाँ सब बातें बना रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। इसी के साथ दूसरा बैच ऑफ शॉपिंग भी आ चुका है। देखो मैं थक चुकी हूँ, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत काम है, चलो ये आप खोलो। तो यार शादी की शॉपिंग तो अभी 2 महीने तक चलती रहेगी, आई मीन जब तक शादी नहीं हो जाती ना तब तक शॉपिंग होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरा नेक्स्ट वेडिंग व्लॉग आने वाला है मेरे प्री वेडिंग शूट पे। वो हमने, पता है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई शादी से पहले 5 महीने पहले प्री वेडिंग शूट कराएगा। हमने कराया क्योंकि हम एक लॉन्ग डिस्टेंस कपल है, और हम पे जब टाइम था हमने तभी करा लिया। उसके कुछ ग्लिम्स मैं इस वीडियो के एंड में छोड़ूंगी, लेकिन पूरा प्री वेडिंग का व्लॉग होगा नेक्स्ट, और वो मुझे पता नहीं कब आएगा, क्योंकि बीच में कुछ बेकिंग के व्लॉग्स भी डालती रहती हूँ, तो आप ज़रूर देखना मेरे चैनल पे जाके। और यहाँ पे शॉपिंग पूरी चेकआउट हो रही है और मज़े भी चल रहे हैं साथ में। और बस ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये सारा दहेज खोलने के बाद जब समेटना पड़ता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इतना फैला हुआ लगते हैं ना, इतने सारे पेपर बैग्स, इतने सारे पॉलिथिन्स। तो यहाँ पे मेरा ज्वेलरी बॉक्स आया था, वो भी मैंने अच्छे से पैक करके रख दिया है। और बुआ कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छी नहीं लग रही? अभी तो आप बोल रहे थे डायनासोर जैसी लग रही है। डायनासोर जैसी होती है। कैसी लग रही है? डायनासोर जैसी। इतनी डरावनी लग रही है बुआ। हाँ। आई लव यू। I love you। मुझे सुंदर लगे। ये सादा वाली किसकी है? वो चीज मैगी खा रही है। चीज मैगी खा के पतली हो जाएगी। तो ये वाली मस्ती तो हमारे घर में पूरे दिन ही चलती रहती है। ये थी मेरे प्री वेडिंग शूट की वेन्यू। ये वेन्यू कौन सी थी ये मैं बताऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये हैं कुछ प्री वेडिंग शूट की ग्लिम्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज, एंड लाइक कमेंट करना मत भूलना।